Okay. So, good morning, all of you. Today we are going to continue with the second chapter, that is data processing. And today we are going to start the second method of calculating central tendency, that is median. So, first of all, tell me what do you mean by mean? Mean मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, तो मैं जस्ट एक आपसे पूछूं तो मीन क्या होता है? What is mean? Okay, एवरेज ऑफ एनी yes frequency और जो different values है उनका एवरेज निकालना. So basically that is not a very appropriate method. मतलब वैसे तो अब जब भी कोई मेथड होता है उसका हम कुछ ना कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स लेते हैं. सो मीन जो होता है उसका बहुत कुछ, क्योंकि वो एक्सट्रीम वैल्यूज शो करता है और जो आंसर आता है वो उसमें से होता भी नहीं है. जैसा आपने कल ही देखा था कि जो भी आपका टेम्परेचर था रेनफॉल का था उसमें 28 पॉइंट समथिंग आया था आंसर, जो कि उसमें जो टेम्परेचर्स थे 12 मंथ का उसमें कहीं भी नहीं था. तो वो एक्सट्रीम वैल्यूज शो करता है जो कि बहुत ही मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. सो उससे बेटर जो है हम लोग मेथड हमने इवॉल्व किया है जिसको हम कहते हैं मीडियन. सो मीडियन क्या होता है? बेसिकली आप कुछ आइडिया है? मीडियन इज द मिड पॉइंट. ठीक है, सपोज आपके पास कोई भी डेटा है तो उसका जस्ट मिड पॉइंट हम लेते हैं और हमने उसमें से कोई भी एक वैल्यू चुन ली जो हमें लगता है कि ये मतलब कि उसके ऊपर कुछ होते हैं और उसके नीचे होते हैं. ठीक है, तो वो मिड पॉइंट शो करता है. फॉर एग्जाम्पल अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी में जो भी आपके नंबर आए लाइंस हमने सारे नोट डाउन कर लिए और उसमें से एक बार हम, लेकिन उससे पहले वी अरेंज दैट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो पहले जैसे मान लो किसी के 50 में से 45 आए होंगे, 49 आए होंगे, तो उसको हाईएस्ट रखेंगे. मतलब अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में जिस तरह से भी करना है तो उन मार्क्स को हम अरेंज कर लेंगे पहले. ठीक है, अरेंज करने के बाद हम देखेंगे कि 42 में से मिड पॉइंट कौन सा, मतलब 21, जो ऊपर से 21 जो पॉइंट होगा उसको हम क्या लेंगे? मिड वैल्यू. आप समझ रहे हो ना? अब जैसे 42 है तो 42 में मिड वैल्यू कितना आ जाएगा? 21, या मेनली हम 21 को ही ले सकते हैं. और अगर मान लो 45 है तो उस हिसाब से लेंगे 22.5, इस तरह से. तो हम मिड जो वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं. और मीडियन इज बेसिकली द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट को शो करता है. जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी हमारे पास टेम्परेचर का डेटा हो, रेनफॉल का डेटा हो, हाइट हो, वेट हो, जो भी मार्क्स हो, उनमें से हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज इट इन अ डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, एंड जो भी उसमें से मिड वैल्यू होती है उसको हम एज ए मीडियन ले लेते हैं. तो ये जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है मीडियन निकालने का, कि हमने अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा है, ठीक है ना, अनग्रुप डेटा है हमारे पास, एक तरफ हमें पूरे 12 मंथ दे दिए गए, कल आपने वो डेटा किया था ना, अगर उसी को आपको मीडियन निकालने के लिए कहा जाए, वो तो मीन निकाला था आपने, लेकिन मीडियन निकालने के लिए कहा जाए तो 12 महीने हो गए आपके पास. देन आपको उसकी वैल्यूज दी गई थी, कितना टेम्परेचर 12 मंथ में होता है दिल्ली में. तो अब उसको क्या आप करोगे? सबसे पहले पूरे डेटा को किस में अरेंज करोगे? किसी एक ऑर्डर में अरेंज करोगे. असेंडिंग ऑर्डर में मान लो आपने उसे अरेंज कर दिया. अब उसमें 12 का हाफ कितना हो जाता है? 6. तो जो 6th वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाएगा? मीडियन. उसके ऊपर कुछ वैल्यूज होंगी, उसके कुछ नीचे वैल्यूज होंगी, बट वो जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा. तो ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है. अब हम देखते हैं इसको कैसे हम निकालते हैं अदर मेथड के थ्रू, जो आपका लॉन्ग मेथड भी होता है. तो अब जैसे इसमें दिया हुआ है, सबसे आसान जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? n+1/2. आप नोट डाउन कर लीजिए. मीडियन इज इक्वल टू n+1/2. अब जैसे मैं आप ही को क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे करके एक बार बताइए जरा. आप जैसे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको, आप एक लाइन में ये जो नंबर्स इनको एक लाइन में लिखिए. 6, 10, 14, 18, 26, 30, 28, 24, 22, 16, 12, 8. ठीक है, तो ये मैंने सिंपलेस्ट आपको लिखवाया क्योंकि ये 12 मंथ है और 12 मंथ का ये क्या है? टेम्परेचर डेटा है. ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ इसमें से मीडियन फाइंड आउट करो तो आप कैसे करेंगे? ये सिंपलेस्ट मैं आपको बता रही हूँ. इसमें कोई ये अनग्रुप डेटा है, जो सिंपल डेटा है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? हाँ, n+1/2. तो आप इसको निकाल के दिखाइए आप कैसे निकालेंगे. लिखेंगे आप m इज इक्वल टू n+1/2. मतलब ये आपका आइटम शो करेगा, जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो आपका साइज ऑफ द आइटम शो करेगा. पहले आप इसको किस ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में करिए. वैसे आप दोनों में कर सकते हो, लेकिन अभी आप इसको सारे के सारे बच्चे किस ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर. उसमें करिए जरा, असेंडिंग ऑर्डर में.
कर लिया आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज? ठीक है। अब इसमें n क्या होगा? 16, 12। n क्या होता है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कितने हैं ये डेटा? 12 मंथ का लिया ना आपने, तो 12 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 12। वो मैंने आपको मंथ नहीं लिखवाया, लेकिन ये मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में 12-12 मंथ के क्या है टेम्परेचर डेटा। सो n इज इक्वल टू 2। अब आप उसमें फॉर्मूले में सॉरी n इज इक्वल टू 12 है। n की वैल्यू 12 है। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया मीडियन का, उसमें इस वैल्यू को पुट करिए 6.5। अब आपने जो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है उसमें 6.5 की क्या वैल्यू है बताइए? ना 6 आया ना 7 आया है, बीच का आया है 6.5। तो अब आप कैसे पता करोगे मीडियन क्या है? आप क्या करोगे, जो भी आपके 6 और 7 है दोनों को आप क्या करोगे, 6th आइटम प्लस 7th आइटम दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर मान लो सिर्फ एक होता, जैसे 6 होता, ठीक है, तो 6 अगर आपका आंसर आया होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 16। लेकिन हमारा 6 तो आया नहीं है, क्या आया है? 6.5। तो आप फिर क्या करोगे, वैल्यू ऑफ 6th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 7th आइटम दोनों प्लस करोगे और किससे डिवाइड करोगे? 2 से। तो वैल्यू ऑफ 6th आइटम क्या है? 16। और वैल्यू ऑफ 7th आइटम क्या है? 18। ठीक है, तो 6th का 16 है, 7th का 18 है, तो 16 प्लस 18 कितना हुआ? हाँ, 34/2 कर दिया आपने, कितना आंसर आ गया? 17। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। अगर आपका पॉइंट में नहीं आ रहा तब तो आपके सामने आसान है कि आपका 6th वैल्यू जो भी है आपने उठा के इसको लिख दिया, क्योंकि सब डेटा लाइंस है ना, वन आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रखा है, तो 1 2 3 4 5, तो जो भी n+1/2 आएगा, n+1/2 मान लो 5th आ जाता, 5 आ जाता, तो 5 क्या है आपका? 14, तो 14 आंसर हो जाता। तो जो भी आपका मीडियन आएगा, जो भी आएगा उसको फिर आप उसकी वैल्यू जो देखोगे आपके असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मीडियन क्या हो गया आपका? 17 आपका मीडियन हो जाएगा, जो ना कि ऊपर की वैल्यू शो करता है ना नीचे की वैल्यू शो करता है। अब हम देखते हैं, दिस वाज फ्रॉम द अनग्रुप डेटा। तो जब भी आपका अनग्रुप डेटा इस तरह से आता है, मान लो आपसे कह दिया गया, एक लाइन स्टेटमेंट दे दिया गया कि फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम दिस डेटा, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली ऑफ 12 मंथ इज फॉलोइंग। तो दे दिया आपको, तो आप क्या करोगे, उसको पूरा लिखोगे 1 2 3 4 करके, जो भी 12 महीने हैं, देन आप लिखोगे उसके टेम्परेचर या रेनफॉल जो भी आता है, और फिर आप क्या निकालोगे? n+1/2, मतलब मीडियन निकालोगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो अपनी सीरीज में देखोगे कि वो कौन सी वैल्यू शो कर रहा है, तो वही आपका मीडियन होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका कंप्यूटिंग मीडियन फ्रॉम द ग्रुप डेटा। अब यही मेन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, मेन आपका यही होता है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, तो आपसे ये पूछा जाएगा फ्रॉम ग्रुप डेटा। अब आप पहले तो इसका क्वेश्चन लिख लीजिए, फॉलोइंग, या फिर मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगी, क्योंकि मैं कल किसी बच्चे ने मांगा भी था तो मैं देना भूल गई, लेकिन मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप इसी में से आप नोट कर सकते हैं। फॉलोइंग इसलिए इतना नोट करने की जरूरत नहीं, जो मैं सिंपल बोली वो नोट करो। साइज ऑफ द होल्डिंग, 2 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम साइज ऑफ द होल्डिंग इन हेक्टेयर्स, साइज ऑफ द होल्डिंग इन हेक्टेयर्स, शॉर्ट में लिख लो, आप होल्डिंग भी लिख सकते हो, मतलब ये जमीन है, जमीन का टुकड़ा है, इन हेक्टेयर्स, ठीक है। अब इसके, और दूसरा क्या होगा? नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, मतलब कि इतने नंबर ऑफ हाउस होल्ड है, इतने नंबर ऑफ फैमिलीज है जिनके पास इतनी हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। तो आप लिखिए पहला, साइज ऑफ होल्डिंग में लिखिए 0 to 1, 1 to 3, डैश डालते ना, 1-3 ऐसे करके, 3 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 50, 50 एंड अबव। तो ये एक आपने जो है बना लिया है। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स में लिखिए 550, 550, 550, देन 600, 600, देन 400, 250, 110,
110, 85 एंड 5। तो ये वाला हम सम कर रहे हैं, जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे वो भी आप देख सकते हैं, हम ये वाला सम कर रहे हैं, मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम ग्रुप डेटा। अब ये जो आप साइज ऑफ द होल्डिंग है, इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, बट ये है क्या, व्हाट इज दिस, क्लास इंटरवल। तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। और जो नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ हाउस होल्ड, वो क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो आप उसमें लिख लीजिए CI क्लास इंटरवल और उसमें लिखिए एफ डाल के आप ब्रैकेट कर लीजिए। तो आपके पास क्लास इंटरवल है और आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला जो है कहीं नोट कर लीजिए कहीं सही तरीके से। अब ये है इसका फॉर्मूला मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू एल, ये आपका मीडियन is equal to L1 plus N upon 2 minus C upon F bracket close into H. This is the formula of median. ठीक है, तो ये आपका जो है मीडियन का फॉर्मूला है। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। अब इसमें लिखिए आप लोगों ने, all of you write down this formula, L1 plus N upon 2 minus C upon F into H. I mean, now how we will find out the median. First of all, N क्या शो कर रहा है आपका, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। अभी जब हम इसको फॉर्मूले में लगाएंगे तब आपको जो है इसको पता चल जाएगा। N is equal to number of items. L1 is equal to lower limit of the median class. L1 क्या शो कर रहा है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। इसका मतलब हमें इसमें देखो, जब हम ये इस मेथड से मीडियन निकालते तो हमें सबसे पहले क्या पता करना होता है, मीडियन क्लास कौन सी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, मीडियन क्लास। अब वो कैसे पता करेंगे हम लोग देखते हैं। तो जब हमें मीडियन क्लास पता चल जाएगी ना तो हमारा सारा आंसर आ जाएगा। तो हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। सो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। देन नेक्स्ट है आपका C इज इक्वल टू, यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास। एक बार आप लोग उसको लिख लीजिए ताकि जब मैं बताऊंगी तब आप CF ऑफ द क्लास, CF of the class preceding the median class. CF of the class preceding the median class. Preceding मतलब पहले। Then next आपका F. F is the frequency of the median class. Frequency of the median class. And H is equal to magnitude of the median class interval. ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करिए और थर्ड कॉलम बनाइए आप CF का। आपने एक कॉलम बनाया क्लास इंटरवल, ठीक है, एक कॉलम आपने क्लास इंटरवल का बना लिया। दूसरा आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी, और तीसरा आप बनाइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब आप लोग कैसे करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है 550 वो आप एज इट इज लिख दीजिए सामने। CF में जो आपका फर्स्ट है ना 0 to 1, ठीक है। ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनको शायद नजर भी आ रहा होगा, तो 0 to 1 जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितनी है, 550। तो 550 के सामने आप क्या लिख दीजिए, 550। तो ये आपका CF हो गया फर्स्ट क्लास इंटरवल का। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, सबको क्या करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे, ठीक है। अब 550 प्लस 600 कितना होगा, हाँ 1150, वो सेकंड आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या है आपका, जो भी आपका 1150 आया उसमें आप क्या प्लस करेंगे, 400, कितना आ जाएगा, 1150 में आपने 400 प्लस किया। आप समझ रहे हो, सबको आपको लाइन से प्लस करना है। फर्स्ट वैल्यू आपने एज इट इज 550 रख दी है, ठीक है ना। आप देखो मैं दिखा रही हूँ तुम्हें, तो फर्स्ट वैल्यू आपकी कितनी है, 550, दूसरी आपकी कितनी आई, 11,
1150, उसके बाद आपका ये कितना था 550, देन 600, देन 400, देन 250, 110, 85 एंड 5। तो आपको सबको एक एक करके प्लस करते रहना है। आपने ये पहला ऐसे लिख दिया, फिर आपने इसको प्लस किया तो कितना आया 1150, फिर 1150 प्लस 400 आपने प्लस किया, कितना आ जाएगा 1550। अब आप 1550 को 250 से प्लस करिए, कितना 1800 को जो है 110 से प्लस करिए, कितना आ गया 19, 1910 आ जाएगा। उसके बाद कितना आएगा 1995 एंड देन लास्ट में कितना आएगा 1000। ठीक है, तो लास्ट आपका क्या हो गया 2000। तो आपने जिस क्या किया कि जो भी फ्रीक्वेंसी थी उनको आप एक एक करके प्लस करते गए और वही आपका लास्ट में आ जाएगा 2000। अब आप एक बार इन सबको प्लस करिए जरा। हाँ, तो अगर आपका ये जो वैल्यू है इससे मैच करके, इसका मतलब कि आपने जो सीएफ निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो लास्ट जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है 2000, इट शुड बी द सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपने वही उसी को प्लस किया है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितना आपका 2000। ठीक है, तो हमने क्या किया है, वन बाय वन ये जितने भी मार्क्स हैं, फर्स्ट में हमने 550 जो है एज इट इज रख दिया है हमने 550। देन हमने 550 को 600 से प्लस किया, जो ऑनलाइन वाले बच्चे वो सुन ले कि कैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देन हमने 1150 जो हमारा आया है, इन दोनों 550 और 600 को प्लस करने के बाद वो कितना हो गया 1150। देन हमने 1150 और 400 को प्लस किया तो 1550 आ गया। देन 1550 को हमने 250 से प्लस किया तो 1800 आ गया। इस तरह से करते करते हम पूरा टोटल कर देंगे और लास्ट हमारा कितना आया है 2000। और यही सेम वैल्यू होगी जब हम पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 2000 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सीएफ निकल गया, हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीडियन क्लास, क्योंकि हमारा सारा जो डेटा है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियन क्लास के ऊपर। ठीक है, अब हम मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 करके लिखते हैं, मीडियन क्लास इज इक्वल टू n/2। ठीक है, सो मीडियन क्लास इज इक्वल टू n/2। कितना आएगा आंसर, n कितना है, n कितना है, फ्रीक्वेंसी को जो आपने प्लस किया वही तो आपका n है। हाँ 2000, 1000 आ गया आपका। अब आपको 1000 जो है यहाँ कहीं नजर आ रहा है क्या, सीएफ में नजर आ रहा है 1000 कहीं आ रहा है, नहीं। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नियरेस्ट वैल्यू टू 1000। तो कि कौन सा नियरेस्ट होगा 1150। तो अब 1150 को आप अंडरलाइन कर लीजिए, दैट इज योर मीडियन क्लास। तो हमने मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट की है, जो भी हमारा n आया है टोटल, जैसे 2000 इस केस में आया था तो हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया 1000। ठीक है, मान लो कुछ और आता 1800 होता तो हमने उसको 2 से डिवाइड करते तो कितना आता 900 आता। तो इसमें से जो 900 सबसे पास होता उसको हम अपना मीडियन क्लास ले लेते, तो 900 भी इसी में आता, 1150 में ही आता। मतलब ये जो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो है हमारा 1000 आया है हमारा मीडियन क्लास, और जो है मीडियन क्लास जो निकालने का आया तो n/2 इक्वल टू 1000 आया, एंड 1000 इज नियरेस्ट टू 1150। सो 1150 इज आर क्या हो गया हमारा मीडियन क्लास हो गया। अब जब हम उसमें लगाएंगे फॉर्मूला, अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। L1 कितना होगा, L1 क्या बताया गया आपको, मीडियन क्लास का लोअर इंटरवल कितना है 1, दिख रहा है आपको 1150 है ना। तो 1150 का क्लास इंटरवल कितना है 1 to 3, मिला आपको कि मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूं, यही लिखा हुआ है ना आपका, ये 1150 ना हमारा ये, और इसका क्लास इंटरवल कितना है, हाँ ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। तो फॉर्मूला क्या है आपका L1। अब यहाँ पे L1 क्या हो गया हमारा, ये 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया आपका L1। ये लोअर इंटरवल है, लोअर इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। नेक्स्ट हमारा क्या है n/2। n/2 का हमारा आंसर कितना था 1000, तो आप 1000 लिखिए उसमें।
n/2 मालूम है ना आपको, अभी तो आपने n/2 निकाला था, 1000 हो गया। देन माइनस सी क्या था अपने फॉर्मूले में, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास। तुम्हारी मीडियन क्लास क्या है 1150। सी इज इक्वल टू CF ऑफ द, क्या है आपका सी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो प्रीसीडिंग हमारी 1150 हमारा मीडियन क्लास है, इससे पहले का जो CF है वो आपका C होगा। तो 1150 से पहले क्या आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 550, तो आप लिखेंगे C की जगह 550, क्योंकि हमारी जो मीडियन क्लास का जो CF है उससे पहले आपका CF यही आ रहा है, प्रीसीडिंग मतलब पहले। तो आपने क्या लिख दिया 550। नेक्स्ट क्या है हमारा, उसमें नीचे क्या है एफ कितना था हमारा, नहीं एफ उसमें पढ़िए आप क्या दिया फॉर्मूले में, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, हमारा मीडियन क्लास क्या है 1150, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 600, तो एफ कितना आएगा 600। फॉर्मूला देख के आपको करना है, फॉर्मूले में एफ की वैल्यू दे रखी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई 600, तो आपने 600 उसमें लगा दिया। एंड देन एच पूछ रहा है आपसे, एच मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस, तो 1 और 3 में कितना डिफरेंस आता है 2, तो आप एच की जगह क्या लिखोगे 2। तो ये आपने सारी वैल्यू अपने फॉर्मूले में लगा दी है, अब आप इसका आंसर निकालिए। तो मेन चीज इसमें क्या है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना। जैसे आप मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लोगे तो उसके ऊपर की जो CF है उसको हम प्रीसीडिंग क्लास कहते हैं, उसको भी हमें यूज करना होता है। कितना आ गया 1. और जो L1 का था वो वैल्यू कहाँ गई, L1 भी तो था ना 1 + 2.5, सो करेक्ट आंसर इज 2.5 हेक्टेयर्स। आप निकाल लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, दूसरे का सुन के करेंगे फिर आप छोड़ देंगे और आपको नहीं आएगा। हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को जब मैं PDF भेज दूंगी तो आप इन जितने क्वेश्चंस मैंने बताए वो आप कर सकते हैं, प्लस आपकी जो NCERT में जो क्वेश्चन दिया हुआ है मीडियन का आप उसको भी कर लेना, क्योंकि इसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन करने चाहिए। जो तो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में आता है वो मीडियन आता है और मीन आता है, जो आपका लॉन्ग मेथड वाला है। ठीक है, तो जो आपकी बुक में है वो भी आप कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो ये सब जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए बहुत ही सिस्टमेटिकली करना, नहीं तो लास्ट में आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैंने आपको पूरा बता दिया है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है, मीन क्या होता है आपको डिफाइन करोगे, देन आप अनग्रुप डेटा करोगे, ग्रुप डेटा करोगे, फिर इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन करोगे, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स करोगे। देन सेकंड आप क्या करोगे, मीडियन को डिफाइन करोगे, देन आप अनग्रुप डेटा का भी बताओगे, जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट है वैसे, लेकिन जो नहीं कहा असेंडिंग डिसेंडिंग वो आप उसमें बता दोगे। जो मैंने तो आपको क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन जो मैं आपको PDF भेजूंगी उसमें उसका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें उसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली फ्रॉम द दिस डेटा, ऐसे करके, तो वो पूरा स्टेटमेंट लिखना आप अपनी फाइल में। ये नहीं उठा के कि मैंने तो आपको जैसे डायरेक्ट ऐसे लिखा दे तो आप भी उठा के उसको वैसे ही कर लो, मैं काट दूंगी फिर दोबारा करोगे बैठ के, तो प्रॉपर प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एंड देन जब फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला जो आपका डिफाइन किया हुआ है, जो मैंने अभी आपको सब लिखा है ना, ये बोला था मैंने आपको, वो सब आपके इसमें दिया हुआ है, तो वो साइड में आप लिखोगे कि L1 क्या है, तो L2 क्या है, जो भी है सब आप उसमें नोट डाउन करोगे और ये लिखोगे। साथ ही साथ इसके साथ आपकी बुक में जो दिया हुआ है आप कम से कम 2 सम कर लेना, 2 सम कर लेना, ताकि जब बोर्ड एग्जाम में इसी में से पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं हुआ कि कहाँ से आएगा, आपकी फाइल से ही आएगा, तो वो आप कर लेना, मैं इसी में से दूंगी फाइल में से ही। ठीक है, तो इसके ये एक सम कर लेना, एक फाइल में जो आपके क्वेश्चन है वो मुझे वो कर देना, मैं भी आपको बता दूंगी PDF में, अगर आपके पास बुक हो तो मुझे बता देना भी, तो मैं टिक कर दूंगी। ठीक है, तो वो भी अपनी कॉपी में कर लेना। उसके बाद क्योंकि हम बहुत बस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही कर रहे हैं, उसके आगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन वो सब नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारे सिलेबस में यही है, तो कम से कम इसको भी आपको नहीं करोगे तो फिर फायदा ही क्या, जब एग्जामिनर देखेगा तो बोलेगा कि इतने कम सम कर रखे आपने।
उसके बाद आप इसके जो भी है मेरिट्स डीमेरिट्स आप मीडियन के कर लीजिएगा, वो मैं इतना नहीं बता रही क्योंकि वो एग्जाम में आपका वाइवा आ सकता है, रिटर्न में नहीं आता है, सिर्फ सम आता है आपका, ठीक है, मेन सम होता है आपका। अब इसके बाद 2.5 हेक्टेयर्स आपका आंसर हो चुका है। नाउ वी विल कम टू द मोड, ठीक है, तो मेरिट्स डीमेरिट्स मीडियन के भी कर लेना। अब हम आते हैं मोड के ऊपर। मोड क्या होता है? Now, mode is another important measure of central tendency of statistical series. The word mode has been derived from the French word which means a thing in vogue or fashion. तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो मोड है इट इज ए फ्रेंच वर्ड, फ्रांस से लिया गया एक फ्रेंच वर्ड है ये। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? फैशन और वोग, मतलब जो चीज फैशन में है, ट्रेंड में होती है। हम कहते हैं ना कि भाई आजकल तो ये कपड़ा बहुत चला हुआ है, तो ये कपड़ा चला हुआ है, ये ट्रेंड में है, ये फैशन में है। ये कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज फैशन में है? क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना, मैक्सिमम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम रिपीटेशन हो रहा है उसका, इसीलिए वो चीज हम कहते हैं कि फैशन में। तो उसी को हम कहते हैं मोड। जब एक सीरीज में जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोड, ठीक है, सबसे अधिक। अब हम सीधा इसके आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन क्या है आपका, आप नोट डाउन करिए। इससे पहले आप इसका फॉर्मूला नोट डाउन करिए। मोड इज इक्वल टू, और मोड जो है उसको ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल एम। मोड को आप ऐसे लिखिए कैपिटल एम एंड ओ, ये इसका शॉर्ट है, मोड निकालने का, है ना। अब इसके आगे आप इसका फॉर्मूला लिखिए L1 प्लस L1 L1 प्लस P1 अपॉन P1 प्लस P2 इंटू H, ठीक है। L1 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू H। ये L1 और H की वैल्यू आप जानती हो क्या होता है। L1 क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, और H मतलब जो दोनों का क्लास इंटरवल में डिफरेंस होता है, तो ये आप जानते ही हो। वैसे लिख लीजिए इसका, अब देखो इसको डिफाइन करना जो है फॉर्मूला है क्या कि L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। वहां पे मीडियन क्लास है, यहाँ पे क्या आ गया? मॉडल क्लास। इसका मतलब हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा? मॉडल क्लास इसमें। सो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। D1 क्या होता है? D1 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, D1 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो अभी, DIF करके, बिटवीन को भी शॉर्ट करके। डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास and that of the preceding lower class, and that of the preceding lower class। ये है आपका इसका फॉर्मूला। ये जो ऑनलाइन के बच्चे हैं आप ये देख सकते हैं, L1 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू H। So L1 is equal to lower limit of the model class, D1 is equal to difference between the frequency of the model class and that of the preceding lower class। जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। D2 is equal to difference between the frequency of the model class and that of the class following the model class। सब वही है, बस preceding की जगह क्या हो जाता है? following the model class। ये सब मैं आपको दे दूंगी तो आप उसमें से बेहतर तरीके से नोट डाउन कर लोगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। एंड लास्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। चलिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में क्वेश्चन बता रही हूँ, बट फाइल में आपको क्या करना है? पूरा लिखना है। जैसे इसमें लिखा हुआ कंप्यूट द मॉडल इनकम ऑफ वर्कर्स फैमिली फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से पूरा आप लोगों के टेबल बनाओगे, अच्छे से इसको करोगे आप। एक साइड लिखिए आप एनुअल इनकम और एक तरफ लिखिए नंबर ऑफ फैमिलीज। ये सब हम करने जा रहे हैं, एनुअल इनकम एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। सो एनुअल इनकम में आप लिखिए पहला, फर्स्ट, लेस देन 300, वही रुपीज में है पूरा, एनुअल इनकम इन रुपीज। फर्स्ट इज लेस देन 300, 300 to 600, 600 to 1200,
1200 to 2400, 2400 to 3600, 3600 to 4800, 48 टू 80, आगे आप लगा लीजिए 4800 टू 8000 जिसे हम कहेंगे, 8000 टू 15,000, 15,000 एंड अबव, 15,000 एंड अबव। अब आप इसमें लिखिए नंबर ऑफ फैमिलीज, 500, 1500, 500, 1500, 3000, 6,500, 6,500, 3,500, 1,800, 600, 120 एंड 80। ठीक है, अब हम इसको सीधा फॉर्मूले में लगाते हैं। अब जैसे पहले तो हम इसमें बताइए जो आपको दिया है मैंने, उसमें मॉडल क्लास कौन सा होगा? इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा बताइए सबसे अधिक कौन सा नंबर है? 6,500। मतलब वो फैमिलीज ज्यादा हैं जिनकी इनकम 12,000 से 1200 से 2400 के बीच में। कितनी है? 6,500। इसका मतलब हमारी मॉडल क्लास कौन सी होगी? 6,500। आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, पूरा उसको सर्कल में कर लीजिए, 6,500। फैमिलीज का कौन सा? तुम नोट डाउन करना कहीं से, क्योंकि भी टाइम ओवर होने वाला है ना, तो मैं इसको खत्म कर देती हूँ। 500, 1500, 3,000, 6,500, 3,500, 1,800, 600, 120 एंड 80। ठीक है, अब देखो L1 में क्या आएगा हमारा? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। कौन सी लोअर लिमिट? 1200। 1200 2400 है ना, तो लोअर लिमिट का क्या है? 1200। तो लिखिए 1200। L1 की जगह आप क्या लिखेंगे? 1200। ठीक है, देन H भी आपको पता है H क्या होगा? H 1200 और 24 में कितना डिफरेंस है? 1200 होगा, तो H भी क्या आएगा? 1200 आएगा। D1 की जगह इन्होंने क्या लिखा हुआ है? D1 इज द डिफरेंस। आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6,500। ठीक है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी लिखा है इसमें? डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6,500। अब इसमें से माइनस क्या करना है? एंड दैट ऑफ द प्रीसीडिंग लोअर क्लास। ठीक है, तो प्रीसीडिंग क्या हो गया? 3,000। आप 6,500 के ऊपर देखिए क्या है? 3,000। तो इसका डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, इट इज D1 इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस द फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग इट, जो उससे पहले है। ठीक है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 6,500 है और उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 3,000। तो आपने उसको माइनस किया तो कितना आ गया? 3,500 आ गया आपका। ठीक है, तो आप ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 3,500। देन नीचे आप आएंगे तो D1 आपको पता है, लिख लीजिए D1 प्लस। अब D2 क्या है? उसका जस्ट उल्टा, इट इज अगेन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। उसके आगे कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 3,500। मतलब एक प्रीसीडिंग मतलब पहले और फॉलोइंग मतलब उसके आगे, जो उसके आगे फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो उसका डिफरेंस कितना होगा? 6,500 माइनस 3,500 कितना हो गया? 3,000। ठीक है, तो D2 की वैल्यू कितनी होगी? 3,000। देखो बहुत सिंपल है, जो आपका मॉडल, बस इसमें मोड बहुत आसान है, बस आपने मॉडल क्लास फाइंड आउट किया। अब आपको बस D1 और D2 निकालने के लिए माइनस करना है। D1 में क्या माइनस करना है? जो आपका मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाली प्रीसीडिंग, मतलब ऊपर आपने माइनस कर दिया तो आपका D1 आ जाएगा, और जो नीचे है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी उसमें से माइनस कर दिया तो आपका D2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको वैल्यूज पता चल चुकी है, इसका आंसर निकालिए कितना होगा। D2 किसको नहीं समझ में आया? D2 किसको नहीं समझ में आया? मैं बताऊं आपको, आ जाओ बेटा, आ गया? प्रियांशु,
पंकज, पंकज मॉडल क्लास क्या है बताओ? मॉडल क्लास कौन सा है? खड़े हो जाओ पहले। दांत दिखाने में तो बहुत तेज हो, पूछी मॉडल क्लास कौन सा है, उसमें तो बता नहीं पा रहे हो। D2 मॉडल क्लास है, आपको पता है बेटा उसके पीछे जो 6500 वाला जो पूरा रेंज है वो आपका मॉडल क्लास है। तो उसी को बस ऊपर माइनस करोगे तो आपका D1 आ जाएगा, उसके नीचे जो वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव नहीं सिर्फ फ्रीक्वेंसी, उससे आपका क्या आ जाएगा? D2 आ जाएगा। फॉर्मूले में दिया हुआ है, उसी को पढ़कर आपको करना है। प्रीसीडिंग मतलब पहले होता है, फॉलोइंग मतलब बाद वाला। सिट डाउन। कुछ आंसर आया इसका? तो क्योंकि लेंदी ज्यादा बड़ा डेटा है तो इसका आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपकी बुक में जो अब आपकी बुक में मोड का दिया हुआ क्वेश्चन वो भी आप करेंगे, शायद वो शॉर्ट है तो वो भी आपको करना है। तो ये वाला एक करोगे और एक वो करोगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये बच्चे जो ऑनलाइन है, आपको बेटा कुछ समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है आप लोगों को? अब इसके लिए तो स्कूल आना पड़ेगा, नहीं तो या तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दें या तो ऐसे पढ़ा दें। तो चलो जितना आपको समझ में आए उतना ठीक है, नहीं तो फिर आप आके पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को भी एक बार जो है ऑनलाइन के जो बच्चे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोड निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है L1 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू एच। इसमें जो है ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें से सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी होती है। और मॉडल क्लास वो होती है जो सबसे अधिक जिसका नंबर होता है, ठीक है। और इसमें से आप देखेंगे सबसे अधिक नंबर कौन सा, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 6500। तो इसको हमने पूरा अपना मॉडल क्लास जो है ये सिलेक्ट कर लिया है। अब जो भी हमारा डेटा होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। अब L1 मतलब क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल, तो इसमें हमारा 1200 आ जाएगा, L1 की जगह 1200 आएगा। D1 की जगह क्या आएगा? D1 इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग इट। तो प्रीसीडिंग मतलब पहले होता है, तो ये पहले 3000 आ रहा है, तो 6500 में से हम 3000 माइनस करेंगे तो हमें D1 मिल जाएगा। एंड D2 हमें कैसे मिलेगा? D2 is the difference between the frequency of the model class minus the frequency following it. Following में मतलब क्या आता है? आगे वाला। तो 6500 माइनस 3500 हम करेंगे तो हमें D2 की वैल्यू मिल जाएगी। और H क्या होता है? H इज द डिफरेंस इन द क्लास इंटरवल। तो 1200 टू 2400 में जो डिफरेंस आता है वो हमारा 1200 है। तो यही सारी चीजें हम अपनी वैल्यूज में पुट अप कर देंगे तो हमारा जो है आंसर निकल आएगा। ये देखिए, ये 1200 3500 इंटू 3000 इंटू प्लस 3000 इंटू 1200। यस, क्या आंसर आ रहा है? 11200। अभी दूसरे बच्चे ओके, और कोई बताएगा? 9600 आ रहा है। चलिए, और 184610। चलिए अभी देखते हैं और किसी का आया। वो कहाँ गई बच्ची, वो जो सलोनी सपियाल का है? आज नहीं आ रहा है सलोनी। तो प्रियांशु ने चलो अच्छा बताया। कितना बताया आपने? पंकज, पंकज पंकज मुझे तुम्हारा नाम याद करना पड़ेगा। पंकज नहीं तो प्रियांशु से वो जा रहा है मुझे थोड़ा सा। प्रियांशु भी तो आज आए हुए। तो पंकज ने बताया कितना? तो इनका 11000 इनका चल रहा है। और अब देखते हैं आंसर क्या है। और किसी को आंसर पता हो चला? 1846 जो देवांश ने आंसर दिया है। और अभी अंजलि ने जो जिया, तो जो जिया ने आंसर दिया है वही आपका सही है। तो देवांश ने पहले दे दिया था 1846.15। तो ये है आपका आंसर। एक तो याद रखो, अब इसको आपका बेटा 11000 चला गया, लेकिन याद रखना कि जो 1200 होता है ना, जैसे जो पहली वैल्यू होती है L1 वाली, उसी के आसपास आपका आंसर आता है, ठीक है। उसी से ऐड होकर आपका आंसर आएगा, तो उसी के आसपास रहता है। तो 1846.15 आपका मॉडल जो है मॉडल वैल्यू आ जाएगी, मोड आ जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब कि 1846 जो है मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम इनकम है जो फैमिलीज मैक्सिमम अर्न करती हैं, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो गया और ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। ठीक है, अब इसमें आप, मैंने बता दिया मोड में आप ये करोगे मेरिट डीमेरिट, लेकिन मोड में एक और क्वेश्चन करोगे जो आपकी बुक में दिया, दिखाओ दिवांश दिया हुआ है कोई बुक में? इसे मोड नहीं दिया हुआ है क्या? ओके क्लास, आप इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझसे अगेन आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं आप मुझसे, या फिर जो बच्चे यहाँ पे पढ़े हुए हैं वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी।